कभी तुमने ऐसा फील किया है कि तुम किसी चीज़ को सोचते हो और वो और कॉम्प्लेक्स हो जाती है? हैपेंड विथ मी नियरली ऑल द लाइफ। और आज भी कई बार, जैसे पता है, आज मैं एक बहुत ही फ्लो स्टेट में रहता हूँ। व्हाट इज़ फ्लो स्टेट? कि आप बस जी रहे हैं इन द मोमेंट, ट्राइंग टू डू सम वॉट बेटर, नॉट इवन द बेस्ट। कैसे? अब जैसे मान लो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट्स नहीं होती। मैंने अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक पैटर्न देखा है। व्हेन आई स्टार्ट टू केयर अबाउट एनीथिंग, आई टेंड टू गेट एंशियस और मैं उसको मैसअप कर देता हूँ सोच सोच के, प्लान ही बना बना के। तब मैं क्या करता हूँ, मैं फ्री फ्लो स्टेट में रहता हूँ भाई। मेरी वीडियोस बिना स्क्रिप्ट के होती हैं। मेरी वीडियोस का एटलीस्ट मेरे एंड पे शेड्यूल नहीं है। वैसे मैं शेड्यूल टाइमली कर देता हूँ, बट मैं कई बार एक ही दिन में 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कई बार 10 दिन में एक वीडियोस। जैसे अगर मैं देखूँ तो मैंने लास्ट 10 डेज में नहीं रिकॉर्ड करी होगी कोई भी वीडियो। बट क्या मेरे को डर है कि मैं वो कैपेबिलिटी भूल तो नहीं जाऊँगा? नहीं डर है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आई विल इवेंचुअली गेट क्रिएटिवली इंस्पायर्ड और वो इंस्पिरेशन आ जाएगी। ये जस्ट बाय फेथ नोइंग है मेरे अंदर। सिमिलरली म्यूजिक में होता है, ऑनलाइन बिजनेस में होता है। इफ़ यू आर दैट पर्सन जो जिसको लगता है कि जब भी मैं किसी चीज़ को सोचना शुरू करता हूँ, लाइक दिस हैपेंड इन माई यूपीएससी प्रेप एज वेल। मैं जैसे ही प्रेप का सोच के बैठा, अभी नहीं हो पा रहा। और मैंने आज तक जिस काम को साइड से किया है, साइड से इन दैट सेंस एज अ साइड क्वेस्ट, जैसे शशांक दिस साइड, दिस इज नॉट माई मेन थिंग। आई डोंट डू इट एज अ मेन थिंग, ऑल्दो मेरा पर्पज है लाइफ का, बट वो रहेगा टू प्रोवाइड क्लैरिटी, है ना। बट अभी मेन थिंग्स अलग अलग हैं। तो ये बेहतर चल रहा है। जिस भी चीज़ को मैं साइड से करता हूँ बिना लोड लिए, लाइक फ्लो स्टेट में, ठीक है, मिल गया तो सही है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वांट टू डू इट। मैं उसको बेस्ट तरीके से करता हूँ। सो इफ़ यू आर समवन जो चीज़ को सोचते ही एंग्जाइटी ले लेता है या बहुत ज़्यादा उसके बारे में फिर सोचने लग जाता है, फिर नहीं कर पाता, आई वुड हाईली रिकमेंड कि फ्लो स्टेट में रहो। एंड स्पेशली ये क्रिएटिव लोगों के साथ होता है। मान लो तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता गाने बनाने को, और अगर तुम खुद को फोर्स कर रहे हो गाने बनाने को या आर्ट बनाने को या वीडियो बनाने को या कुछ भी करने को, यू कैन नॉट फोर्स इट। ट्राई टू डेवलप अ सिस्टम एंड बियॉन्ड दैट ट्राई टू डेवलप अ फेथ इन यूनिवर्स की, ठीक है यार, आइडियाज़ अपने आप पॉपअप हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये वीडियो है, अपने आप आ रहा है ना। आई नीड टू शेयर दिस टू द यंगर वंस, और प्रोबेबली अगर तुम बड़े भी हो एज में, बस ये आ रहा है। ये इट्स लाइक यूनिवर्स चैनलिंग इटसेल्फ थ्रू मी। तो ये फेथ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है अपने लाइफ में। एंड तुम देखते हो कि इंटरेक्शन कॉल्स पे भी मैं आता हूँ या फिर लाइव स्ट्रीम में, हाउ आई एम एबल टू गिव यू द बेस्ट क्लैरिटी फॉर योर इशूज़, बिकॉज मैं फ्लो स्टेट में हूँ। इट्स लाइक द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। जब तुमने अपना इशू मेरे से पूछा, मैं कोई प्री डिटरमाइंड स्क्रिप्ट लिख के नहीं आया हूँ ना, मेरे को टेंशन है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा उस पर क्लैरिटी देने की, जस्ट दैट। एंड आई हैव डेवलप्ड दिस फेथ ओवर टाइम कि जिस भी चीज़ में जाऊँगा इवेंचुअली आई डू गुड। क्योंकि बाहरी पैमानों पे तो भाई मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, किसी की नज़र में पीछे रह ही जाएंगे। तुम यूपीएससी में लिस्ट में सेलेक्ट हो जाओ तो कोई कहेगा भाई टॉप रैंक नहीं आई। तुम टॉप रैंक ले आओ तो कोई कहेगा भाई चीटिंग करके पास हो गया होगा। तुम कोई चीटिंग करके नहीं कहेगा तो कोई कहेगा भाई इनको तो रिजर्वेशन मिल गया होगा, ओबीसी से होंगे, एससी एसटी से होंगे। ये सब तो चलता रहता है। बाहरी पैमानों पे तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तो अपने अंदरूनी पैमानों पे जीतना शुरू करो। और वो जीत कैसे आएगी? बाय हैविंग द फेथ कि आई विल विन इवेंचुअली, क्योंकि बाहर का मैटर करता नहीं और खुद के साथ मैं इंजस्टिस करूंगा नहीं। और जब तुम खुद के साथ जस्टिस करोगे, यू विल सी दैट मैन विनिंग इज काइंड ऑफ ईजी, जब तुम लाइफ को थोड़ा लाइटली लेते हो। और मैंने लाइफ को लाइटली लेना शुरू किया एंड भाई मैं जीत रहा हूँ। तो अगर तुम एंग्जाइटी लेने वाले हो, विद्यार्थी, छात्र या मेरे से छोटे बड़े, तो ट्राई करो एक बार फ्लो स्टेट में जीने की। फ्लो स्टेट क्या है? जस्ट लेटिंग लाइफ फ्लो। उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा 0.01% बेटर करना चीज़ों को। क्योंकि मैंने जब जब किसी चीज़ को बेटर करने की सोची, फॉर सम रीज़न या तो मैं ही वर्स हो गया या वो चीज़ ही वर्स हो गई बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। अब वो बचपन के इश्यूज़ थे, वो कहाँ से आ रही है उसको डायग्नोस करना एक अलग चीज़ है। आज आज उतनी नहीं आती, बिकॉज एक तो आज काउंटर मेथड ये फ्लो वाला डेवलप कर लिया, दूसरा ठीक है हैबिट भी बदल गया, मैं अब नहीं बैठता हूँ नेगेटिव विचारों के साथ। बट दिस आइडिया विल हेल्प यू फॉर श्योर। और अगर लाइफ के इश्यूज़ पे स्टक हो, आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, गेन द क्लैरिटी ओवर योर इश्यूज़। मैं एग्जैक्टली तुम्हारी तरह था, बहुत कुछ बनना चाहता था और बहुत कुछ बना भी पाया था वे, बट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी एक कॉस्ट मैंने पे करी है। आई विश तुम्हारे साल बचें, तुम्हारी एंग्जाइटी बचे और तुम खुश रहो, अपने गोल्स को जल्दी अचीव करो। सो सीक द इंट्रैक्शन कॉल्स ऑलवेज एज ऑलवेज मैन, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।